मैंने चारों वेदों का अक्षरशः अध्ययन किया है, एक एक शब्द का मूल भाषा में, उसके 3 भाष्य पढ़े। और यहाँ जो सनातन धर्म भाई बैठे हैं उनके शायद घरों में नहीं होंगे वेद, तो सनातन धर्मी आप हैं, मैं हूं। इस वक्त विषय मुझे ये दिया गया तो मैं इस पर बात कर रहा हूं। ये काफिर किसे कहते हैं, और ये सबके लिए है, ये मुसलमानों के लिए भी इस गलतफहमी की बात दूर करना, बल्कि मुसलमानों के लिए ज्यादा है। अब बड़ा ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी किसी को कि काफिर है, और जितने मुसलमान घरों के अंदर पैदा हुए वो कहते हैं जितने और बाकी हैं वो सब काफिर हैं। काफिर शब्द के, अब वैसे तो एक बात सिर्फ और खाली यहाँ पर मैं याद दिला दूं मुसलमानों को कि कुरान शरीफ की पहली आयत जहाँ पर बिल्कुल शुरू में है, पहली आयत जहाँ पर शब्द काफिर आया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। वो लोग जो काफिर हुए तुम उन्हें वार्निंग दो या नहीं दो बुरे अंजाम की, वो ईमान नहीं लाएंगे। चाहे वार्निंग दो या न दो, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये आयत जब अवतरित हुई कभी 1400 साढ़े 1400 साल पहले, क्या उस वक्त से क्या आज तक कोई नहीं लाया ईमान? क्या कुरान गलत है, अल्लाह का कलाम नहीं है? या आपने इस ट्रांसलेशन में किसी शब्द का मतलब सही नहीं समझा? ट्रांसलेशन तो ठीक है, किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते आप, वरना दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। फिर तो अरबों लोग ला चुके हैं। इस ट्रांसलेशन ठीक है, इस ट्रांसलेशन में जो शब्द काफिर आया है उसका अर्थ नहीं जानते आप कि काफिर कौन है। काफिर के अरबी भाषा में 3 अर्थ हैं अरबिक डिक्शनरी में, और इन तीनों अर्थों के अंदर कुरान में ये शब्द, ये वर्ड यूज हुआ है। ये 3: इनकार करने वाला या नहीं मानने वाला, नंबर 2 छुपाने वाला, छिपाने वाला, नंबर 3 अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, नाशुक्रा। ये 3 इसके मीनिंग है, तीनों मीनिंग में आया है कुरान में। मैं एक एक करके लेता हूं इसे। इनकार करने वाला या नहीं मानने वाला, यहां कुछ लोग बैठे हैं, मैं कहूं ये फसाद बैठे हुए फसाद के तरह, बाहर मेरा फ्लास्क रखा हुआ है, जरा ला दीजिए, गाड़ी में है। ये मना कर दें कि मैं नहीं लाता, तो मैं कहूंगा कि इन्होंने इनकार कर दिया। जब मुंह से मना नहीं करें, बैठे रहे, मैंने 2-3 बार कह लिया, ये जब बैठे हैं तब भी मैं ये कहूंगा कि नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा ही ना हो कि जरा ला दीजिए, और शिकायत ही करता रहूं कि ये मना कर रहे हैं। मना कैसे कर देंगे जब तक मैंने कहा नहीं था? तो जब तक कोई बात कही नहीं जाए, पहले कोई पॉजिटिव बात होती है, फिर उसका इनकार होता है, उससे पहले नहीं होता इनकार। अब आपका दावा है एक, यानी मुसलमानों का, कि इस्लाम शांति का धर्म है, पीस। इस्लाम शब्द का एक अर्थ भी पीस है, 2 अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग। तो इस्लाम को भी आपने बताया नहीं, किसी को बताया नहीं आपने, और कह रहे हैं ये इनकार कर रहा है, ये नहीं मान रहा। और फिर बताना भी, एक बात समझ लीजिए, दावा नहीं होगा। आपका दावा क्यों ठीक हो? आप में से ज्यादातर लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसलिए मुस्लिम कहलाते हैं कि वो किसी एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुए। सिख फैमिली में पैदा होते तो सिख होते, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते तो क्रिश्चियन होते, और वहां जो बताया जाता कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी उसे मानते होते। आपकी क्यों मान ली जाए? आपका दावा क्यों ठीक हो? इसे मान लो, नहीं तो काफिर। जो लोग सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू कहलाते हैं, वो अगर जिस परिवार में जन्मे वहां उनको जो कुछ मुक्ति के बारे में बताया गया वो उसे मानते हैं। बात आप ही की, क्योंकि इसे मानो नहीं तो नरक में जाओगे। ये दावा नहीं चलेगा। ये बताना है तो इसे कहते हैं कि आप प्रमाणों, सबूतों, एविडेंसेस के साथ में ये समझा दें कि ये शांति है।
शांति का धर्म है, उस एविडेंसेस के साथ। फिर कोई नहीं माने तो कह सकते हैं कि ये नहीं मान रहा, इनकार कर रहा है। और एविडेंसेस देंगे कहां से, सबूत कहां से देंगे? सबूत सबसे पहले तो जिंदगी में नजर आते हैं ना, जीवन में नजर आते हैं। चारों तरफ जो कुछ मुसलमानों के लिए नजर आता है, चलता फिरता सबूत तो वो है। अब मुंह से कहते रहिए शांति का धर्म है, लोगों को कुछ और नजर आ रहा हो तो फिर आपकी कोई किसी पुस्तक की बातें बैठकर थोड़ी सुनेगा कोई। ये निकल पड़े हुए हंगामा मचा दिया। मैं एक इवेंट की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया में खड़े हो गए, जाने देने को तैयार हो गए कि वो चार्ली हेब्डो ने कार्टून बनाया था प्रॉफेट पैगंबर मोहम्मद साहब। बड़ा उनका अपमान हुआ बहुत, और हमें तो बस जैसे आग लग गई, अब तो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो कार्टून चार्ली हेब्डो ने जो बनाया था उसका जिम्मेदार असली मैं था और आप सब थे। उसने जो कुछ देखा था, वो जो कुछ वो देखता रहा है, उसने कहा कि जो संस्थापक था, जिसने ये शुरू किया था, उसके जहन में उसकी वैसी तस्वीर थी जो उसने उतारी थी। अब उस पर बिगड़ते क्यों है फिर? और फिर एक बहुत छोटा सा वाकया, बहुत छोटी सी घटना प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ की मैं बता दूं पहले ये, और फिर बात शुरू करने से पहले कुछ बातें आ गई कि छोटी सी, शायद सबने सुना होगा इसलिए कि मशहूर बहुत है, लेकिन उसमें एक खास बात बताना चाहता हूं इसलिए सुना रहा हूं। उनके ऊपर एक बुढ़िया रोजाना अपने छत से कूड़ा फेंकते थे। मैं उसे शॉर्ट करके सुना रहा हूं, सबका सुना, वो ज्यादातर का सुना होगा। वो कूड़ा उनके ऊपर फेंका करती थी। एक दिन कूड़ा उनके ऊपर नहीं गिरा तो रोके, आसपास पूछा तो मालूम हुआ बीमार है वो। छत पर रहती थी तो उसके पास गए मिलने के लिए, उसकी खैरियत पूछने के लिए, तो वो रो पड़ी हो गए और कहा कि आप तो वाकई ईश्वर के दूत हैं, मैं कब से आपके ऊपर कूड़ा फेंकते थे, मेरी खैरियत लेने के लिए आए, तो आप वाकई ईश्वर के दूत हैं। ये छोटी सी घटना है, ज्यादातर लोगों की सुनी हुई, आप लोगों की, मुसलमानों की सुनी हुई भी, पढ़ी हुई भी। इसमें कुछ और भी है जो कुछ आपने सुना हो, वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन पढ़ा जाएगा। इसे कहते हैं बिटवीन द लाइंस। उन चीजों को कहते हैं बिटवीन द लाइंस के जो लिखी नहीं होती लेकिन फिर भी पढ़ने की है उसमें। मेरे ऊपर अगर कोई कूड़ा फेंक दे छत पे से तो मैं तो शायद भड़क जाऊंगा, बर्दाश्त ही नहीं होगा, तो हंगामा कर दूंगा मैं। आप में से बहुत से लोग मुझसे ज्यादा शरीफ हैं, सज्जन हैं, इतनी उनके अंदर सहिष्णुता है कि वो कपड़े झाड़ लेंगे, बचकर चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे और फिर नहीं आएंगे उधर। किसी के ऊपर रोजाना कूड़ा कोई कैसे फेंक सकता है? ये लिखा हुआ नहीं है उसके अंदर, ये पढ़ना है आपको। रोजाना किसी के ऊपर कूड़ा कैसे फेंक सकता है? इसका मतलब ये कि रास्ता नहीं बदला उन्होंने। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसके बाद कभी रास्ता नहीं बदला, और फिर रास्ता नहीं बदले तब भी नहीं फेंक सकता जब तक समय नहीं बदला हो। किसी और वक्त निकल जाएंगे कि हर वक्त वहां पे 24 घंटे कोई खड़ा थोड़ी ऊपर से, उसे मालूम है कि इस वक्त निकलेंगे तो वो कूड़ा तैयार रखते थे। ये उस इवेंट में नहीं लिखा हुआ है, नहीं कहा जाता, लेकिन आपको उसमें पढ़ना है कि उन्होंने रास्ता नहीं बदला और समय वक्त भी नहीं बदला वहां से गुजरने का, कि फेंकते रहो तुम, कब तक करोगे? उसके ऊपर न वो भड़के, न उनका कोई मानने वाला भड़का, कोई अनुयायी भड़का। एक तस्वीर तो यह है, और एक तस्वीर वो है जो दुनिया में आती है, कहीं नजर लोगों तक पहुंचती है, उस पर चार्ली हेब्डो उस तस्वीर को स्केच कर देता है, तो हम बिगड़ जाते हैं। मैं काफिर की बात कर रहा था कि इनकार करने वाला, तो जब तक आप
साबित नहीं करते कि ये पीस या शांति ही की बात है इस्लाम, तब तक किसी से ये नहीं कह सकते कि ये इनकार कर रहा है। हक नहीं है, अधिकार नहीं कहने का। नंबर 2, ये दूसरे मीनिंग है छिपाने वाला, वन हू कंसील्स। जिन पंडितों ने ईश्वर की वाणी को, जैसे वो शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे वो स्वतः प्रमाण भी कहते हैं, वेदों को लोगों से छिपाया, वो काफिर थे। जिन पादरियों ने जो कुछ जीसस क्राइस्ट ने, यीशु ने, हज़रत ईसा मसीह ने जो कुछ कहा, और जो आज भी इंजीलों में या बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, उसका ऐलान कर रहे हैं, और वो द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, वहां नहीं लिखा है ईश्वर का इकलौता अकेला पुत्र। तो जिन्होंने धर्म को छुपाया, बिगाड़ा, वो काफिर है। और जिन मौलवियों ने जो कुछ कुरान कहता है उसके खिलाफ लोगों को इस्लाम बताया और उसे छुपाए बैठे रहे, वो भी काफिर। और छुपाए बैठे रहे, और चीजें तो छुपा ली जाएं, ठीक है, हिस्ट्री है, बहुत पुराने प्राचीन काल की बात है, एंशिएंट टाइम्स की, कि वो अब तक हो गए सक्सेसफुल, कभी छुपाया था, आज भी छुपा हुआ है। ये कुरान कैसे छुपा लेंगे? दुनिया की कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं जिसमें ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। अरबी नहीं आती ना, ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज में, हर मेजर लैंग्वेज में है अवेलेबल। तो आप उसे डायरेक्ट क्यों नहीं देखते? आप क्यों उनकी बातों में आ जाते हैं कि इस्लाम ये है? ये मुसलमानों से कह रहा हूं मैं, गैर मुस्लिम या हिंदू भाई उनका तो ठीक है, मुसलमानों को देख के इस्लाम को समझते हैं। मुसलमानों से क्यों नहीं देखते? और फिर ये कि और दिखाया जाए, बताया जाए, तब नहीं देखना चाहते। कहते हैं वो हमारे जो गुरुजी हैं या हमारे मौलवी साहब, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ लिया? भाई मैंने पढ़ने की बात नहीं, ये रखा है ना, देख लीजिए अनुवाद। आप नहीं समझ लिया, उन्होंने नहीं समझा था। अगर उन्होंने सही समझ लिया था तो फिर ये बहुत से, उसके अंदर इतने बहुत से उप समुदाय क्यों हैं? सबने अलग अलग क्यों समझ लिया? इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप देख लीजिए डायरेक्ट। और फिर आप रखे बैठे, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, आप रखे बैठे हैं, और अगर आप कहते हैं कि ना ये तो उनको देने का नहीं है, हमारे लिए है, तो फिर काफिर आप भी छुपा रहे हैं ना। तो फिर छुपाने वाला काफिर होता है, तो कभी अर्थ ही नहीं समझा। तीसरे मीनिंग, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, नाशुक्रा। शुक्र अदा किया जाता है, धन्यवाद अर्पित किया जाता है किसी नेमत का, किसी कीमती चीज का, उसका शुक्रिया किसी ने करते। अब अगर दावा यह है मुसलमानों का कि सबसे कीमती चीज हमारे पास है ईश्वर की वाणी, बिल्कुल ऐसी जो अपरिवर्तित है, जो जिसमें मुक्ति का मार्ग बिल्कुल सही हमारे पास है, ये अगर दावा है तो बहुत बड़ी नेमत है आपके दावे के हिसाब से। तो फिर नेमत जिसके पास है, नाशुक्री कौन करेगा? जिसके पास नहीं होगी वो कैसे करेगा? अनग्रेटफुल तो वही होगा जिसके पास नेमत होगी। तो फिर ये नाशुक्रे भी तुम आप ही में से निकलेंगे जो ये दावा करते हैं। अनग्रेटफुल, तो इस माने में भी काफिर कहाँ निकलेंगे? ये 3 मीनिंग हैं। इसमें से पहले को तो कह सकते हैं कि जो ये नहीं मान रहे, लेकिन उसके कह तब सकते हैं, कहने का हक तब है, कहने का अधिकार, राइट तब है जब पहले बता दिया हो, पहुंचा दिया हो, सबूतों के साथ में, अपनी जिंदगी के सबूतों के साथ भी। और बाकी दोनों मीनिंग तो फिर सीधे सीधे से उन्हीं लोगों ही के लिए हैं जो दूसरों को काफिर कहते हैं। एक बार उदयपुर में, शायद कोई 20-25 साल से ज्यादा पुरानी बात है, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी रिटायर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेदों में PhD हैं और संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल थे जयपुर में, और कई जगह रहे। उदयपुर में एक प्रोग्राम था, वहाँ हम दोनों वक्ता थे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स थे, कुछ पब्लिक में से क्वेश्चंस, जिससे क्वेश्चन किया जाता है यूजुअली फिर जवाब उसी को देना होता है। दोनों में से अगर कई वक्ता हों तो क्वेश्चन एक मेरे पास ये आया
काफिर किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया, मैं यही जवाब देता। मैं जवाब दूं इससे पहले उन्होंने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि तारिक भाई जवाब मैं दूंगा, इसका उत्तर मैं दूंगा। मैंने माइक उनके सामने कर दिया। उन्होंने जो बताया वो भी सुनिए। ये तो मैंने बताया था। यस्य परलोके दिष्ट्या मति तस्य सह आस्तिक, और यस्य परलोके न दिष्ट्या मति तस्य सह नास्तिक। कहने लगे ये निरुक्त की, यास होने की, ये निरुक्त की सूक्ति है। निरुक्त मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो परलोक में और भाग्य ईश्वर की तरफ से होता है, इसमें अपने मन और बुद्धि के साथ में पूरी आस्था, पूरा विश्वास नहीं रखे, वो है नास्तिक, और जो विश्वास रखे वो आस्तिक है। बहरहाल अब ये दो बातें हो गई। काफिर शब्द के बारे में कुछ बातें मैंने यहां रखी, और फिर कुरान की एक आयत है ये, और इसमें भी कुफ्र लफ्ज आया है। फमन यकफुर, जिसने कुफ्र किया, जो काफिर हुआ, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा। ये एक शब्द है, डिक्शनरी का एक शब्द है। काफिर दोनों तरह के होते हैं, एक वो जो ईश्वर का काफिर है, एक वो जो शैतान का काफिर। काफिर होना अच्छा है, शैतान के काफिर बनो। जो शैतान का काफिर बना और अल्लाह का आस्तिक बना, उसने बहुत मजबूत सहारा थाम लिया। तो खाली कोई काफिर लफ्ज कोई बुरा शब्द बुरा नहीं है, तो खुद कुरान में अच्छे लोगों के लिए प्रयोग हुआ, क्या काफिर बनो लेकिन शैतान के बनो, इनकार करने वाले।